मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। धनगर तबके की बहबूदी के लिए हुकूमत के मिसाली इक़दाम, हर तबके की फलाह हुकूमत का मकसद। ZP चेयरमैन विठल राव। तन्हा खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाकर लूट व कत्ल करने वाले मुलजिमीन पुलिस गिरफ्त में। जल्द केस हल करने पर पुलिस मुलाजमीन को अहदेदारान की मुबारकबाद। ऐसे जराइम को समाज से खत्म करने पुलिस सख्त निगाह रखे। शहर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान जरूरी। अवाम की राय व सहूलतों को मलहूज रखते हुए नया मास्टर प्लान तैयार किया जाए। सियासी कायदीन का मशवरा। मुशावरती इजलास में तबादला ख्याल। किसी भी तकरीब में हथियार की नुमाइश पर होगी कड़ी कार्रवाई। अवाम खबरदार। बर्थडे फायरिंग मामला पिस्तौल नकली है। पुलिस मुलाजमीन को धमकाने व दीगर मामलात में कातियों की गई गिरफ्तारी। CP कार्तिकिया। अब खबरें तफसील से। धनगर तबके की बहबूदी के लिए रियासती हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। 75% सब्सिडी धंगरों को भेड़ों की तकसीमात कर रही और मवेशियों की हिफाजत के लिए माली ताउन देते हुए धंगरों को माली तौर पर मुस्तहकम बना रही। माकलूर मंडल के चाकली गांव में भेड़ों व बकरियों के लिए केंचुए रोकथाम दवाएं तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की और भेड़ों व बकरियों को केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डाली। इस प्रोग्राम में MPP M प्रभाकर, सरपंच प्रमीला, वेटरनरी महकमे के अहदेदार बलीग अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि TRS हुकूमत धनगर तबके को मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही और 75% सब्सिडी से भेड़ों की तकसीमात करने का इजहार किया और मवेशियों की हिफाजत के लिए भी खिदमात लेने की बात कही। केंचुए मर्ज का आगाज होता है जिससे भेड़ें बीमार होते हुए फौत हो जाते हैं और जिला भर के भेड़ों व बकरियों को केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डालते हुए उनकी हिफाजत करने का इजहार किया। కాబట్టి డెవలప్మెంట్లో ప్రతి విలేజ్ ముందుంటుంది. నేను కోరేది ఒకటే మీ అందరికీ, నేను గతంలో కూడా చూశాను, గ్రామ అభివృద్ధిలో అందరం యూనిట్గా ఉందాం, యూనిట్గా ఉండండి. పార్టీలు పక్కన పెట్టండి. ఏదో TRS వాళ్ళు పెట్టుకొని మీటింగ్, మరి కాంగ్రెస్ మరి BJP అనకుండా అందరూ కలిసి రండి గ్రామాభివృద్ధిలో. ఎందుకంటే అందరు కలిసి ఉంటేనే గ్రామాభివృద్ధి అవుతుంది. లేకుంటే సర్పంచ్ చేస్తున్నారని ఉప సర్పంచ్ ఒక మొక్కన, ఎంపీటీస్ ఒక మొక్కన, ఇట్లా కాకుండా విలేజ్ పెద్దలు అందరు కలిసి వస్తేనే గ్రామం అభివృద్ధి అవుతుంది. తర్వాత ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మీ ఇష్టం, ఏ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తుంది, డెవలప్ చేస్తుంది, ఏమి ఇచ్చిందనే దాని మీద మనం ఓటేస్తాం, అది మన ఇష్టం. కాబట్టి शहर की तरक्यात व आवाम की बहबूदी के लिए मास्टर प्लान माविन साबित होने का ख्याल की हुकूमत मास्टर प्लान को अमल में लाने की तैयारियां की।
अवाम की मुखालिफत को देखते हुए अपना नजरिया बदला, अवाम के ख्यालात की जानकारी हासिल कर रही। शहर के प्रेस क्लब में शहर तरक्याती कमेटी के तहत सियासी पार्टियों व खुददार तंजीमों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में नरसिम्हा राव ने कहा कि हैदराबाद के डिवीज़नों में आवाम से बातचीत किए बिना ही मास्टर प्लान को अमल में लाने पर फ़िलहाल इस प्लान से कई मसाइल पैदा होने का इजहार किया। शहर में भी आवाम के ख्यालात की आगाही लिए बिना मास्टर प्लान को अमल में ना लाने का मुतालबा किया और आवाम के ख्यालात के बिना मास्टर प्लान अमल में लाने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के तहत लगाए गए इजलास में कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि 47 साल बाद तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान तमाम तबकात के लिए सहूलत बख्श होने की तरह तैयार करने का इजहार किया और फ़ौरन म्यूनसिपल अहदेदार व सियासी पार्टियां आवाम के ख्यालात की आगाही लेते हुए मंसूबे तैयार करने की बात बताई। और इसी तरह CPM सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मास्टर प्लान में आवाम की जायदाद को नुकसान होने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम को नुकसान में मुब्तला किए बिना ही इस रिंग रोड की तामीरात करने का इजहार किया और फ़ौरन मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा किया। కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ని 47 సంవత్సరాల తర్వాత తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే దీనిలో ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని మర్చిపోయారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కానీ, రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలు, సూచనలు, సలహాలు కానీ పౌర సమాజంతో చర్చించకుండా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారవుతుంది. దీని మూలంగా ప్రజలు ఎంతో నష్టపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, నిబంధనల ప్రకారంగా మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ, దాన్ని డ్రాఫ్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్ పెట్టిన తర్వాత దానిపైన అభ్యంతరాలు, సూచనలు, సలహాలు రాతపూర్వకంగా వచ్చిన తర్వాత వాటిపైన చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి ఏ చర్చలు లేకుండా చట్టంగా రూపొందించడానికి చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రభుత్వం తక్షణమే गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में हाथ आ जाने से 12 साल मासूम हाथ से माजूर हुआ। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने ख़ास दिलचस्पी ली और बैरून मुल्क से मसनूई हाथ मंगवाकर लगवाया, जिससे मासूम मसनूई हाथ की मदद से आम जिंदगी गुजार सकता है। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के इस बड़े ताउन व दिलचस्पी पर लड़के के रिश्तेदारों ने सदर हाफिज लैक खान समेत जमीयत के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। आज से चंद माह कबल शहर के गौतम नगर के रहने वाले ताजुद्दीन नामी शख्स के 12 साल बेटे समीरुद्दीन का गन्ने से जूस निकलने वाली मशीन में हाथ आ गया, जिससे हाथ पूरी तरह नाकारा हो चुका था और ये 12 साल मासूम लड़का एक हाथ से माजूर हो गया। लड़के के वालिदैन ने जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लैक खान से राब्ता किया, जिस पर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने ख़ास दिलचस्पी ली और मुकम्मल मालूमात व तसल्ली के बाद पूरी तरह काम करने वाला बैटरी से काम करने वाले मसनूई हाथ बैरून मुल्क से मंगवाया और माहिरीन की निगरानी में मसनूई हाथ को जुड़ा दिया, जिससे ये लड़का आसानी से काम कर सकता है। जमीयत के ताउन पर समीर के रिश्तेदारों ने जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद व जमीयत अराकीन का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। लेकर यहाँ तक हाथ चलेगा। इनके वालिद मोहतरम ताजुद्दीन साहब मेरे पास आए थे, बताया कि ऐसा साहब मैं परेशान हूँ, तो मैं जमीयत उलमा और सदर मोहतरम लईक साहब हाफिज़ लईक साहब के साथ ये बात रखा कि ऐसा फ़लाना शख्स है, इनके बोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा कराम को और हमारे सदर मोहतरम हाफिज़ लईक साहब को। उन्होंने फ़ौरन उस पर एक्शन लिए और पूरी कमेटी की बात रख कर उन्होंने इनकी इमदाद की और यहाँ बैरून मुल्क से इनका हाथ मंगाकर इनका हाथ पहनाया। हम जमीयतुल उलमा के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे।
कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी। टीका अंदाजी का दोबारा आगाज अमल में लाया गया। 18 साल से जायद उम्र वाले हर शहरी टीका लगवाने की महकमा सेहत के अहदेदारों की अपील। जिला निजामाबाद में कोरोना के पहले डोज का दोबारा आगाज किया गया। कुछ दिन कबल कोरोना टीका अंदाजी को खिल्लत के बास रोक दिया गया था। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों ने बताया कि ज़िले में अभी तक 1852 अफराद को कोरोना का पहला डोज दिया गया है। कुछ दिन तातुल के बाद ज़िले के 41 सेंटर्स पर दोबारा कोरोना टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया है। कल पहले दिन 461 अफराद को पहला डोज दिया गया। ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा सेहत आमा के अहदेदारों के मुताबिक ज़िले में अभी तक 1391 अफराद ने कोरोना का दूसरा डोज लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका अंदाजी से अवाम इस्तेफादा करे। नाग पंचमी त्यौहार जिला भर में खवातीन ने बड़े पैमाने पर मनाया। जिला भर के नाग देवताओं के मनादिर में वो देहातों के सांप के पुट्टों के पास दूध डालते हुए अपनी अकीदतमंदी का सबूत पेश किया। मनादिर व सांपों के पुट्टों के पास खवातीन की लंबी कतारें नजर आई। शहर के तिलक गार्डन में वाक़ नाग देवता के मंदिर में सुबह सादिक से ही खवातीन व लड़कियों की लंबी लंबी कतारें नजर आई और खवातीन व लड़कियां हाथों में दूध व पूजा की थालियां थामते हुए सांप के पुट्टे के पास पहुंचे और नाग देवता की पूजा करते हुए सांपों को दूध डालते हुए अपनी अकीदत व भक्ति का सबूत पेश किया। इसी तरह जुमेरात बाजार के पास वाक़े नाग देवता मंदिर के पास खवातीन की लंबी लंबी कतारें नजर आई। सैकड़ों की तादाद में खवातीन मंदिर पर शिरकत करते हुए पूजा पाठ की और अकीदत व भक्ति का सबूत पेश किया। देहातों में भी नाग पंचमी त्यौहार के मौके पर खवातीन जोक दर जोक मनादिरों के पास मौजूद सांपों के पुट्टों के पास दूध डालती हुई अपनी भक्ति जाहिर की। దేవతని ప్రార్థిస్తుంది। అప్పుడు ఆ నాగదేవత కరుణించి అందులో ఉన్న ఒక అన్నను బతికించి ప్రాణాలతోని ఆ ప్రాణాన్ని ఇస్తుంది। అప్పుడు ఆ చెల్లెలు సంతోషపడి అప్పటి నుండి ఆ నాగుల పంచమి రోజు అన్న చెల్లెల సంబంధంగా కళ్ళు కడుక్కోవడము, వాళ్ళ మధ్యలో సఖ్యత సంబంధము, రక్త సంబంధము, ప్రేమలు, అనురాగాలు ఏర్పడడానికి ఈ పండగ జరుపుకుంటారు। ఉత్సవం సందర్భంగా కేవలం పుట్టకి నమస్కరించి వెళ్ళడానికి వచ్చాము। పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు అన్నీ వేసి జీవులకి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిమకు పాలు అన్నీ నాగుల గురించి చేయబట్టి పులిహోర ప్రసాదం పెట్టినాం। 5:30కి అభిషేకం జరిగింది। భక్తులు వస్తూ ఉంటారు। నాగుల చవితి స్పెషల్గా నాగుల చవితి అమ్మ ఈరోజు శుక్రవారము ఇక్కడ మంచి పూజ అభిషేకంలో పూజలు అన్నీ జరుగుతున్నది కూడా ఫుల్ పబ్లిక్లో వస్తారు। సాయంత్రం దాకా పబ్లిక్ వస్తారు। మనసులో ఏం కోరిక ఉంటుంది ఆ కోరిక ఒకసారి మీరు రండి గురికి చూడండి। అయితదా కాదు మనసులో విశ్వాసం పెట్టుకుంటండి। पुलिस की लापरवाही से जिले में जराइम की रोकथाम सवालिया निशान बन चुकी। जिले में तन्हा खवातीन नजर आते ही गुंडा नासिर अपनी हवस का शिकार बनाते हुए इनके जिस्मों से तलाई जेवरात का सरखा कर रही। पुलिस कड़ी निगरानी रखने की अशद ज़रूरत है, अवाम ख्याल जाहिर कर रही। गुज़िश्ता 25 रोज़ कबल डिशपल्ली मंडल के सरहदी इलाके में एक गुंडा शख्स ने पैदल जा रही एक खातून के सर पर वजनी पत्थर से वार करते हुए इसका कत्ल करने की बात वाज़ेह है। यही नहीं बल्कि निज़ामाबाद रूरल मंडल के हुदूदी सारंगपुर गांव की रहने वाली एक शादीशुदा खातून इस माह की 1 तारीख को दवाखाने से वापस मकान नहीं लौटी, जिससे मुतासरा ख़ानदान पुलिस में फरियाद करने पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया और रूरल मंडल के सरहदी गुंडाराम तालाब के पास जंगली झाड़ियों में इस माह की 8 तारीख को एक नामालूम खातून की नाश नजर आई। इस बारे में तहकीकात का आगाज़ किए SHO अंजिनाइलू SI नरसिम्लू इस केस को होशियारी के साथ हल किए और तहकीकात में अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेने पर भी पुलिस महकमे पर अवाम
तनकीद का निशाना बना रही और जराइम होने से कबल ही पुलिस सख्ती से काम लेने पर क्राइम ना होने का अवाम ख्याल जाहिर कर रही। वन टाउन पुलिस सीसी कैमरों की फुटेज देखते हुए मुल्जिमान की शनाख्त की और उन्हें हिरासत में लेते हुए रिमांड मुंतकिल किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अरविंद बाबू ने केस के बारे में मालूमात दी और कहा कि इस माह की 1 तारीख को खातून दवाखाना जाकर अपनी तशख़ीस करवाकर वापस ऑटो में लौट रही शादीशुदा खातून पर ऑटो ड्राइवर बालाजी, इसका दोस्त आकाश गुंडाराम के सरहद में इस खातून की असमत रेज़ी की और इसका कत्ल करने का इजहार किया और इसके जिस्म पर मौजूद तलाई व चांदी के जेवरात का सरखा करते हुए नाश को जंगली झाड़ियों में फेंककर राह फरार इख्तियार की। इस केस को हल किए एसीपी वेंकटेश वर्लू, वन टाउन एसएचओ अंजी नायलू, एसआई नरसिम्लू व मुलाजमीन को डीसीपी अरविंद बाबू ने मुबारकबाद पेश की। వచ్చి ఆ రోజు బెడ్ అవైలబిలిటీ లేదు, పొద్దున్నే వస్తే బెడ్ అవైలబిలిటీ ఇస్తాము అని చెప్తే ఆమె సారంగపూర్ వెళ్ళే క్రమంలో ఆటో ఎక్కుతుంది. ఆటో ఎక్కిన తర్వాత ఈ అఫెన్స్ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇనిషియల్గా ఈమె మిస్సింగ్ అయింది. మిస్సింగ్ కేసు ఒకటి రిజిస్టర్ చేశారు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఆన్ 1 ఆగస్ట్. తర్వాత 8వ తారీఖున ఒక వ్యక్తి మృతదేహం, ఒక మహిళ మృతదేహము గుండారం చెరువు దగ్గర రూరల్ పిఎస్ లిమిట్స్లో లభ్యమైంది. దాన్ని వెరిఫై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ మిస్సింగ్ పర్సనే డెడ్ బాడీ అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగింది. సో దీంట్లో ఇనిషియల్గా ఏమీ క్లూస్ లేవు, జీరో। गिरिजन काफ़ी अहमियत दिए जाने वाले त्योहारों में से तहज त्यौहार एक है। नौरोज़ उपवास रखते हुए गिरिजन लड़कियां रिवाजी रक्स के जरिए अपनी मन्नत व मुरादें पूरी करती है। डिशपल्ली मंडल के बीबीपुर तांडे में गिरिजन लड़कियों ने तीज त्यौहार धूमधाम से मनाया और नौरोज़ बीजों को टोकरियों में बोते हुए पौधे आने तक उनकी पूजा पाठ की और पौधे बड़े होते हुए परवान चढ़ रहे औकात लड़कियां उन्हें अपने सरों पर उठाते हुए मनादिर के पास ले जाकर पूजा पाठ करती हुई अपनी मुरादें पूरी करती है। और इस रिवाजी त्यौहार से लड़कियों को उनका पसंदीदा शौहर मिलने का यकीन होने से गिरिजन लड़कियां इस त्यौहार को ज़्यादा अहमियत देती है। इसी तरह बीबीपुर तांडे में लड़कियों ने त्यौहार बड़ी ही अकीदत व धूमधाम से मनाया और सर पर पौधों की टोकरियां थामते हुए मनादिर के पास जाकर पूजा पाठ की और भक्ति व एहतराम के साथ अपनी मुरादें पूरी की। ఇష్టానుసారంతో ఆనందం లేకుండా చేసి మట్టి తీసుకొచ్చి చెరువులో మట్టి చేసి తీసుకొచ్చి ఈ పండుగని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఆడపిల్లలు సరిగా మాకు మగవాళ్ళు ఇది పెళ్లి సరిగా జరుపుకోవాలని, మాకు పిల్లలు పెళ్లి ఇష్టంగా జరగాలని, సంతోషంగా ఉండాలని, మా ఊరు మొత్తం బాగుండాలని, మా పాడి పంట సరిగా పండాలని ఈ పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పండుగని మా జగదంబ సేవలాల్ మహారాజ్, మా బాజిరెడ్డి జగనన్న, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన సహకారంతో, ఎమ్మెల్యే సహకారంతో ఈ పండుగను మేము ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ప్రతి ఏటా జరుపుకుంటున్నాం. కవిత మేడం, మా కేసీఆర్ సహకారంతో ఈ ఊరి పండుగ। बर्थडे पार्टी पर फायरिंग की वायरल वीडियो की तहकीकात। पिस्तौल नकली थी, लेकिन पूछताछ के लिए जाने वाले पुलिस मुलाजमीन को धमकी व दीगर मामलात में मुख्तलिफ दफात के तहत रौडी शीटर आरिफ और दीगर अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड भेजा गया। पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बर्थडे में फायरिंग वीडियो वायरल होने पर पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने अहदेदारान को हिदायत दी कि इस वीडियो वायरल की तहकीकात की जाए और रिपोर्ट तलब की। बादअज़ां पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने सहाफ़ती एलामिया जारी करते हुए बताया कि नकली पिस्तौल से बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाले रौडी शीटर आरिफ के साथ तकरीब में शिरकत करने वाले दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया। 2 दिन कबल आरिफ नामी नौजवान ने अपने बर्थडे की तकरीब एक फार्म हाउस में मुनक़िद की और यहाँ पर जश्न मनाया। इस मौके पर इस शख्स ने नकली पिस्तौल जो अमेज़न से मंगवाई थी, इससे फायरिंग की गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वेंकटेश वर्लू सर्कल इंस्पेक्टर 6th टाउन पहुंच गए और नौजवानों से सख्त पूछताछ करने पर तफसीलात से आगाही हासिल की। आरिफ नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसे रिमांड भेज दिया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया ने मजीद बताया
कि आरिफ नामी नौजवान जो रौडी शीटर और पीडी एक्ट कैदी है 6 माह जेल की सज़ा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुआ और पुलिस पूछताछ के लिए रौडी शीटर आरिफ के घर जाने पर उसी नकली पिस्तौल से धमकाने पर आरिफ और अमजद को मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने का पुलिस कमिश्नर ने इजहार किया। మీడియా ఛానల్ ఒక వీడియో వైరల్ ఉంది. ఆ వైరల్ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ తీసుకొని కారు మీద కూర్చొని ఎయిర్లో ఫైరింగ్ చేస్తున్నాడు అట్లా కనిపిస్తుంది. పక్కనే చాలామంది ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ సమ్ పార్టీ మూడ్. ఈ సందర్భంగా ఇమీడియట్లీ నిజామాబాద్ 6 టౌన్ పోలీస్ ఎస్హెచ్ఓ మరియు ఇన్స్పెక్టర్ దర్యాప్తు చేశారు. ఆ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి యాజ్ సయ్యద్ ఆరిఫ్, నేటివ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ టౌన్, అట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ దర్యాప్తులో ఒక ఇమిటేషన్ ఫైర్ ఆర్మ్ పిస్టల్ కూడా, ఒక రివాల్వర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్చువల్ ఫైర్ ఆర్మ్, ఇది ఒక ఇమిటేషన్ ఫైర్ ఆర్మ్, అంటే నకిలీ రివాల్వర్ ఉన్నది. ఇది దర్యాప్తులో ఆన్లైన్ రీటైల్ అమెజాన్ నుంచి వాళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తున్నారో తెలిసింది. కానీ ఈ సందర్భంగా 2 మెంబర్స్ కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ మెయిన్ అఫెండర్ దీంట్లో ఆర్ఎఫ్ యాక్చువల్లీ రౌడీ షీటర్ ఆఫ్ 5th టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్. గతంలో చాలా సీరియస్ కేసెస్ కూడా ఇతని మీద ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్లో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద కూడా డిటైన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు షో హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఫర్ थ्रेटनिंग द सोसाइटी. नौजवानों को खुद कफील बनने के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन दिया जाएगा, दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन का बयान। नौजवान अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए छोटी सनतों के जरिए खुद कफील बने। डिशपल्ली मंडल सांपल्ली तांडे के सरहदी तांडे में 3 नौजवानों ने मिलकर पोल्ट्री फार्म तिजारत का आगाज किया और तीनों ने मिलकर 35 लाख रुपये की लागत से पोल्ट्री फार्म लगाने पर इस पोल्ट्री फार्म का दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने रिबन काटते हुए आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवान दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद अपनी ज़ाती मेहनत से खुद कफील बनते हुए अपनी शनाख्त बनाने का इजहार किया और देहातों में इस तरह की छोटी सनतों को कायम करने पर देहाती बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिलने के मौके फराहम होते हैं और नौजवानों के हौसले की हिम्मत अफजाई करते हुए इनकी सताइश की और इस पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 15,000 मुर्गी के बच्चों की अफजाइश करते हुए उन्हें मुर्गियों में तब्दील करके रोजगार हासिल करने का नौजवानों को बाजिरेड्डी जगन ने मशवरा दिया और इन नौजवानों की मिसाल लेते हुए देहातों के नौजवान रोजगार हासिल करने पर तवज्जो दी। ఇక్కడ ఒక 15,000 కెపాసిటీ గల పోల్ట్రీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకోవడము చాలా సంతోషం. ఇటువంటి యువకులు ఇట్లా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకొని చలో ఇక్కడ రాజేష్ అనే అబ్బాయి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్, వీళ్ళంతా కజిన్స్. రాజేష్ అనే అబ్బాయి హైదరాబాద్లో ICICI బ్యాంక్లోని జాబ్ వదులుకొని తన కోసం తను కష్టపడాలి, తన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సమాజానికి అందుబాటులో ఉంటూ డెవలప్మెంట్కి సహకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత పెద్ద పోల్ట్రీ ఫామ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం మా డిచ్పల్లి మండల యువకులందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు చాలా జరగాలి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ బేసిస్లో మన తెలంగాణలో అగ్రి బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇట్లా మన లైఫ్ స్టాక్ ఫార్మ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఎక్కడ చూసినా యువకులు ఇటువంటి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनगर तबके की बहबूदी के लिए हुकूमत के मिसाली इक़दाम, हर तबके की फलाह हुकूमत का मकसद, ZP चेयरमैन विठल राव। तन्हा खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाकर लूट व कत्ल करने वाले मुलजिमीन पुलिस गिरफ्त में, जल्द केस हल करने पर पुलिस मुलाजमीन को अहदेदारान की मुबारकबाद। ऐसे जराइम को समाज से खत्म करने पुलिस सख्त निगाह रखे।
शहर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान जरूरी, अवाम की राय व सहूलतों को मलहूज रखते हुए नया मास्टर प्लान तैयार किया जाए। सियासी कायदीन का मशवरा, मुशावरती इजलास में तबादला ख्याल। किसी भी तकरीब में हथियार की नुमाइश पर होगी कड़ी कार्रवाई, अवाम खबरदार। बर्थडे फायरिंग मामला, पिस्तौल नकली है। पुलिस मुलाजमीन को धमकाने व दीगर मामलात में कातियों की गई गिरफ्तारी। सीपी कार्तिकिया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।